नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधा रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, जहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर मथुरा वृंदावन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़ी सौगात दे रहे हैं। राधा रानी मंच पर है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप और नन्ही राधा रानी, आप सभी जय घोष करते रहे, इस वातावरण को पावन और सुंदर आयाम दें। ये जन्माष्टमी का पर्व है आया, सुख समृद्धि उल्लास है छाई, मंगल पावन अनुपम बेला, विराज रहे लड्डू गोपाला। इन सभी बच्चों का अन्नप्राशन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से संपन्न हो रहा है। मोर पंख का मुकुट निराला, आप देख सकते हैं कि कृष्ण स्वरूपी इन बालकों के शीश पर मोर मुकुट विराजमान है। मोर पंख का मुकुट निराला, सर पर पहने हैं नंदलाला, हाथों में है बंसी शोभे, गले सुशोभित वैजंती माला। बहुत ही सुंदर स्वरूप और उससे भी सुंदर ये दृश्य। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी शिशुओं को अपने हाथों से खीर खिलाकर अन्नप्राशन करते हुए। चंदन तिलक लगाए लल्ला, चंदन तिलक लगाए लल्ला, तन पर पीले वस्त्र का जामा, स्वर्ण स्वर्ण श्याम वर्ण है सुंदर काया, घर घर झूले हैं नंदलाला। जय। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह और विशेष लाड और दुलार हमारे इन शिशुओं को मिल रहा है। छोटे छोटे कृष्ण स्वरूपी ये बालक और नन्ही नन्ही राधा रानी आप सभी की तालियों की प्रतीक्षा कर रही हैं। आप सभी जोरदार तालियां बजाएं और साथ ही साथ जय घोष भी करें। जय जय। जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जी की जय। बहुत ही मनभावन और सुंदर चितवन हमारे इन कृष्ण स्वरूपी और राधा स्वरूपी बच्चों की, नवजात शिशुओं की परम सौभाग्यशाली और सुंदर पावन क्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से हमारे इन बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। इन सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हर एक शिशुओं को दुलारते और लाड दिखाते, स्नेह से अभिसिंचित करते हमारे परम पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अनुरोध करूंगी कि एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। बच्चों से विशेष अनुराग और स्नेह रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया जा रहा है। और हमारे सभी सुंदर सुंदर ये बच्चे, कृष्ण स्वरूपी और राधा स्वरूपी ये बच्चे, आप देख सकते हैं कि कितने ही प्रेम से ये खीर को ग्रहण करते हुए। आप सभी तालियां बजाएं हमारे इन बच्चों के लिए, जिनका ये प्रथम संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार आज बहुत ही शुभ और पावन अवसर पर किया जा रहा है।
और उससे भी बड़ी और पावन बात यह है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपका अन्नप्राशन संस्कार हो रहा है। सभी बच्चों को खीर खिलाकर उन्हें सुंदर माला पहनाकर सुसज्जित माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं और साथ ही साथ विशेष स्वास्थ्य संबंधी सामग्री, कुछ खाद्य सामग्री और सुंदर सुंदर रंग बिरंगे खिलौने इन बच्चों को भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे हैं। आज यहाँ बहुत ही आनंदमयी क्षण है, बहुत ही सुंदर क्षण है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे वातावरण में वात्सल्य और प्रेम बिखरा हुआ है। इन क्षणों की शोभा और बढ़ेगी अगर आप जोरदार तालियां बजाएंगे। इन सुंदर 1000 वर्ष के इतिहास का, भारत के उस पौराणिक इतिहास का आज हम साक्षी बन रहे हैं, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश और दुनिया से आए हुए लाखों श्रद्धालु कितनी भक्तिमय भाव के साथ यहां पर दर्शन के लिए और यहां की पावन माटी के रज रज में कृष्ण भाव की उस पावन भक्ति को अंगीकार करने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। ऐसी भक्ति दुनिया के अंदर अन्यत्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है और इसलिए इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिछले कई वर्षों से इन दोनों पावन आयोजनों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में यहां पर भक्तों की सुविधा और सुरक्षा का अवलोकन करने और जन्मभूमि पर दर्शन करने और रंगोत्सव में बरसाना में राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के साथ ही होली के उत्सव का साक्षी बनने का भी मुझे अवसर प्राप्त होता है। यह हमारा दायित्व बनता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा हम सबको दी है, वह प्रेरणा है भारत दुनिया के अंदर अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ ही अत्याधुनिक विकास के एक बेहतरीन संगम के रूप में अपने आप को स्थापित करे। आध्यात्मिक विरासत पर पूरी दुनिया आज शोध करने के लिए उतावली दिखाई दे रही है। विश्व मानवता को जब भी संकट के दौर से उभरना होगा, वह भारत की इस आध्यात्मिक विरासत को ही अपने जीवन का हिस्सा मान करके ही अस्थायी शांति और सौहार्द की परिकल्पना को आगे बढ़ा सकता है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। आज हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो भी प्रस्ताव यहां के लिए स्वीकृत हुए, उन सभी प्रस्तावों के अनुसार यहां पर एक कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास का भी हो रहा है, जिसमें 645 करोड़ रुपए की ये योजनाएं आज इस पूरे क्षेत्र को समर्पित की जा रही हैं। मैं इसके लिए भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन
राधा कुंड जैसे पावन तीर्थों से जुड़े हुए और इस संपूर्ण जनपद से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों को, श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, भारत को अपनी गौरवशाली विरासत पर पूरा गर्व करने का अधिकार है। उसे हम आगे बढ़ाएं। उसका संरक्षण करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राणपण से जुट करके कार्य करना चाहती है और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़े। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनके सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा से, और उस पर हमारा मंथन चल रहा है, कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं।